हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। तो उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो देखिए, मैं एक आज नए तरह का ये लेस पट्टी बनाई हूँ, जिसमें मैं इस तरह से पट्टी बनाई हूँ और इसके ऊपर मैं एक दूसरा डिज़ाइन भी बताऊँगी। तो यानी एक ही पट्टी में दो डिज़ाइन मैं बताऊँगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैंने पीले वूल में बनाया था, अब मैं इसे वाइट में बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले देखिए, ये 3 प्लाई की वूल है जो पतली वाली है। तो इस तरह से 3 प्लाई की वूल मैंने ये ले ली है और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक का इस्तेमाल किया है वो है 2.5 mm। तो इसके लिए मैंने 2.5 mm की क्रोशिया का इस्तेमाल करूँगी और इसकी मदद से मैं इस तरह से बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक नॉट लगाऊँगी। इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। फिर जितना चेन रखना हो, आप अगर कपड़े के लिए बना रहे हैं, कपड़े में किनारी लगाने के लिए, तो उस हिसाब से लेंथ के हिसाब से इसे बना लें या ब्रीथ के हिसाब से बना लें। जितना लगाना है लेंथ ब्रीथ के हिसाब से इसकी लंबाई को रख लें। और अगर आप चाहें तो कपड़े में डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। कपड़े में लेस पट्टी साथ में ही बनाना मैंने बताया है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो ये मैं अलग से इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रॉक के नीचे झालर के लिए, बाजू पे झालर के लिए, या फिर टेबल मैट, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा ही बताऊंगी, सिंपल बताऊंगी, और इस तरह से आप जितना चाहें इसे लंबा या छोटा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं देखिए सिंपल सा चेन बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये चेन बना लिया है। अब 1 2 3 यहाँ से लेकर, और देखिए 1 2 3 है, इसको छोड़कर इसमें मैं इस तरह से सारे में डबल क्रोशिया बना लूँगी। आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशिया भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अब इन सब में डबल क्रोशिया बना लेती हूँ इस तरह से। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इतना तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तक ही मेरा सिंगल क्रोशिया पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाऊंगी। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये चौथे वाले चेन में लाकर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 जो है चेन इसके ऊपर के लिए और 4 इसके ऊंचाई के लिए, इस तरह से हो गए। अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 5 6 चेन हो गए। अब फिर से यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ से 1 2 3 4, चौथे पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया, 3, इस तरह से 4 5 6 7 8 9 और एक ये रहा 10। इस तरह से 10 ये हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद इस पर लोप लेना है और फिर 1 2 3 स्किप करके चौथे पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर 1 2 3 4 चेन, और उसके बाद फिर से 1 2 3 स्किप करके ये चौथे से हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए मैं इसी तरह पूरे में बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करनी है। ये 4 चेन के बाद ये
1 2 3 स्किप करके चौथे से शुरू करेंगे, फिर 10 ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर 4 चेन लेंगे, फिर 1 2 3 को स्किप करके चौथे में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन, फिर 10 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये रो कंप्लीट हो गया। इस तरह से करते हुए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखिए 10 ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन ले लिया है। अब 4 चेन के बाद इधर बनाने के लिए अब नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंड करेंगे 1 2 3 4। ये चौथे वाले में इस तरह से कर लेंगे और इसी में से एक और बना लेंगे। तो इस तरह से 2 पर हम यहाँ 2 पर एंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बीच का ही डिजाइन मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। चाहे तो यहाँ पर हम 6 भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 4 5 और ये रहा 6 इस तरह से बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और यहाँ पर ये इसके ऊपर एक हो गए, ये 2 और ये रहा 3। इस तरह से तीन ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और फिर इसमें हम इस तरह से लगाकर बना देंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। इस तरह से बनाएंगे। 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से यहाँ हम क्या करेंगे, ये 4 चेन जो चल रहे हैं 4 चेन चलेंगे, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद हमें यहाँ पर लोप नहीं लेनी है, एक स्किप करके यहाँ से बनाना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसको स्किप करेंगे और इसके अगले वाले में यहाँ से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो दोनों तरफ से देखिए, एक ये वाले और एक ये वाले दोनों स्किप हुए। तो इस तरह से 10 था, 10 के बाद 8 बन गया। तो इस तरह से 8 बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद क्रोशिया बल लेना है। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद एक ये चेन लेंगे और फिर 1 2 3 के ऊपर 3 बनानी है, एक में 2 बनाएंगे तो सही नहीं होगा। तो देखिए ये 3 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, ऊपर भी 6 डबल क्रोशिया, बस बीच में एक चेन ले लेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे और अगेन फिर देखिए एक छोड़ेंगे, एक इस पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसे मैं लाकर यहाँ पर 4 ये मैंने देख लीजिए, ये मैंने क्या किया है, ये मैं 4 चेन ली हूँ। 4 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर ऐड कर दी हूँ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन ली हूँ। देखिए इसमें किनारे का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसे जब हम प्रॉपर बनाएंगे तो इस तरह के डिजाइन को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद क्रोशिया पर बल लेना है। उसके बाद जैसे है 3 जो ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बीच में, 1 2 3
4 5 और ये रहा 6। इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर एक चेन लेने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये रहा 3। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद एक स्किप करके यहाँ से हम अब 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो देखिए पहले 10 थे, यहाँ हमने 10 बनाया, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन देंगे। 4 चेन देने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 2 3 फिर एक चेन देने के बाद इस पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये रहा 6। फिर एक चेन देने के बाद फिर यहाँ से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तो ये जो किनारे के 3 डबल क्रोशिया हैं वो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनते जाएंगे। तो इस तरह से अब हम इस पूरे पैटर्न को बना लेंगे। यहाँ 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ 6 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा ये पूरा रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन और फिर इसके बीच में 6 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। इस तरह से मैंने बना लिया। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दूसरा डबल क्रोशिया और ये रहा तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से बना लेंगे। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, देखिए ये 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ मैं 2 चेन लूँगी। अब यहाँ से 2 चेन लेने हैं। 2 चेन, फिर से 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर यहाँ से 4 चेन। ये जो 4 चेन है हमेशा हम 4 चेन लेंगे ही। और ये जो सिंगल क्रोशिया है बस दोनों साइड से एक एक स्किप करते जाना है। अब देखिए 6 बने थे उस रो में, अब यहाँ बनेंगे 4। तो ये रहा 3 और ये लास्ट 4। तो इस तरफ से एक और इस तरफ से एक, इस तरह से हम स्किप करते जाएंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया,
फिर 2 चेन, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया। 6 हैं तो 3 3 के डबल क्रोशिया बन जाएंगे। बस बीच में 2 चेन लेनी है और इस तरह से ये रहा 3, ये 3 3 2 चेन 2 चेन इस तरह से बनानी है। फिर यहाँ पर 2 चेन, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। इस तरह से 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये 2 चेन लेंगे। तो इस तरह से चलिए मैं इस पैटर्न को अब इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से मेरा पैटर्न बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम 4 चेन ले लिए हैं और 4 चेन लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ऐड कर दूँगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन लूँगी। 6 चेन लेने के बाद और यहाँ पर इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसको यहाँ पर हम इस तरह से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे। 3 चेन लेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी में फिर इस तरह से इसको बनाएंगे और फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसके यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से चेन लेकर हम इसको बनाते जाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसको इसके लास्ट में यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जिस तरह से हम बनाते आए हैं उस तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये 4 सिंगल क्रोशिया थे, अब यहाँ पर 2 होंगे, एक यहाँ स्किप किया और एक यहाँ। तो देखिए यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया थे। अब उसके बाद यहाँ हमने स्किप कर लिया, एक इधर और एक इधर, तो ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। इस तरह से फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम ये सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी में फिर से इसको इस तरह से ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इस चेन को 4 चेन भी कर सकते हैं। इस तरह से फिर 1 2 3 ये चेन लेंगे, फिर इसको इस तरह से ऐड करेंगे। फिर ये 1 2 3 चेन लेंगे और इसको लास्ट में यहाँ पर आकर इस तरह से ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे, एक को स्किप करेंगे और फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक ये 2 इस तरह से बनाएंगे। फिर से 4 चेन, फिर यहाँ पर लाकर इसको ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। फिर इसके बीचों बीच आएंगे 1 2 3 चेन लेकर और बीच में जब आएंगे तो 2 बार करनी है 3 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे और फिर 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके फिर इसके लास्ट में आकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर 4 ये चेन लेंगे और यहाँ पर एक स्किप करके एक स्किप करेंगे और एक इसमें हम लाकर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐड करेंगे इस तरह से। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर
हम इसको आकर इस तरह से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर इसको मिलाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन, सॉरी 3 चेन लेंगे, यहाँ पर मिलाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे इसको। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। और फिर 1 2 3 चेन लेकर इसके लास्ट में यहाँ पर आकर इसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ देखिए ऐड करने के बाद यहाँ से हम 1 और 1 ये 2 चेन लेंगे और इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद 1 2 3 बनाकर यहाँ पर इसमें हम इस तरह से कलीरे बना देंगे। इसको इस तरह से बनाएंगे। फिर 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशिया 4 इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार, 2 3 और ये रहा 4 के बाद फिर 1 2 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ पे हम अंगूरे बना देंगे इस तरह से। फिर इधर हम 1 2 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक बार ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद इसमें फिर आएंगे तो 1 2 3 4 बनाएंगे। फिर ये 3 लेंगे, इसमें कंगूरे बना लेंगे इस तरह से और फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक बार ये सिंगल क्रोशिया 4 इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे, यहाँ पर कंगूरे बनाएंगे इस तरह से। फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से, या हाफ डबल क्रोशिया भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। फिर इसमें आएंगे 1 2 3 4 और फिर ये 1 2 3 चेन। फिर यहाँ से इस तरह से कंगूरे बना लेंगे। फिर इधर 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशिया 4 इस तरह से बना लिए। तो देखिए ये मेरा एक कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 चेन और 4 चेन लेकर यहाँ पर अब 2 थे तो एक इस तरह से इसमें हम बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 जिस तरह से अब हम यहाँ बनाए हैं
इसको उसी तरह से अब हम इधर भी बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बनेगा। तो इस तरह से आप लेस पट्टी बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने यहाँ तक बनाया था, यहाँ, और यहाँ जो मैंने ये लिया है, यहाँ ये न लेकर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इसके जगह हमने चेन लिया है। तो देखिए, यहाँ तक भी आप बना सकते हैं। मैं अच्छे से आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ तक। तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना कर रहने दें, या फिर आप चाहें तो उसमें इस तरह से पैटर्न डाल दें। तो अभी इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं बुनते हुए यहाँ तक आ गई लास्ट में। अब यहाँ से मैं 1 2 3 4 चेन लेकर और यहाँ पर इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से मैं इसे ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा लेस बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से ये बनकर बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है। तो ऐसा आप भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इस तरह से, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 2 तरह से इसी पट्टी में मैं बताऊंगी, तो चाहे तो आप इतने पर रोक लें या फिर इस तरह से बनाएं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये लेस पसंद आया या नहीं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे खूबसूरत और आसान डिज़ाइन को आप देख सकें। तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।